घर की रसोई से भी आप प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे बिजनेस आइडिया तुम्हें बताने वाला हूं जो घर की रसोई से शुरू हो सकते हैं। मतलब तुम्हें बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। स्पेशली लड़कियों को बता रहा हूं, औरतों को बता रहा हूं और उन आदमियों को भी बता रहा हूं भाई साहब जो आज घर में चूड़ियां पहन के बैठे हैं, जिन लोगों को लग रहा है बिजनेस हो ही नहीं सकता। भाई साहब बता रहा हूं घर की रसोई से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। आज मैं आपको ऐसे 4 बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं कि जो तुम घर की रसोई से शुरू कर सकते हो। यानी ऐसे प्रोडक्ट भी बताने वाला हूं जो एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, मतलब बनेंगे घर की रसोई में और एक्सपोर्ट होंगे विदेशों के अंदर। कौन कौन से बिजनेस आइडिया है जो घर की रसोई से शुरू होंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट तुम्हें कमा के देंगे। भाई साहब इन बिजनेस के बारे में कभी कोई बात नहीं करता, सब घुमा फिरा के तुम्हें मशीन बेच के चले जाते हैं। लेकिन कार्तिक धीमान पहली बार YouTube पे तुम्हें बता रहा है कि घर की किचन से कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए। तो भाई साहब कौन कौन से बिजनेस है जो 2026 के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो भाई साहब बात करते हैं उन एक एक बिजनेस आइडिया की। तो भाई साहब शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक धीमान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल है क्या ही बताऊं, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो घर की रसोई से शुरू हो जाते हैं। लोगों को लगता है सर बिजनेस करने के लिए तो हमें फैक्ट्री जाना पड़ेगा, फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐप बनानी पड़ेगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। यानी अगर माइंड में विजन है ना और कुछ जिंदगी में एक्चुअल में करना चाहते हो, कुछ खून में आग है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। नॉर्मल आदमी तो अभी पहली फुर्सत में वीडियो से निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मेरी बात मैं हमेशा कहता हूं बहुत कड़वी होती है, लेकिन जिस आदमी को समझ में आ जाए ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो भाषा में जिस लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रहा हूं ना, वो एक्चुअल में वो लैंग्वेज है जो सीधा दिमाग में छप जाए, जो रातों को नींद भी ना आए। क्योंकि मैं इतनी कड़वी बात बोलता हूं, लेकिन बॉस पता क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान के घर में से अगर एक आदमी बिजनेसमैन नहीं बनेगा ना, प्रॉब्लम यह है कि उस परिवार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कड़वा सच है। एक घर में एक आदमी को तो कमाना पड़ेगा और वो नौकरी करके नहीं कमा सकता, उसको बिजनेस करना ही पड़ेगा। बात समझ आ रही है? इसलिए कार्तिक धीमान डेली चैनल के ऊपर रोज शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आता हूं। प्रैक्टिकल फॉर्म में तुम्हें सिखाता हूं, समझाता हूं किस तरीके से करना चाहिए। तो भाई साहब सबकी शुरुआत ऐसे होती है, ठीक है। तो भाई साहब शुरू करते हैं। नंबर 1 बिजनेस बताता हूं जो घर की किचन से शुरू हो सकता है। नंबर 1 बिजनेस है टिफिन सर्विस का बिजनेस। इस बिजनेस को कभी हल्के में मत लेना। देखो आज भी एक हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा साइज है पॉपुलेशन का जिसको डेली लंच चाहिए, डेली ब्रेकफास्ट चाहिए, डेली डिनर चाहिए। चाहिए तो सबको, लेकिन वो नहीं बना सकते। वो काम वाली बाई नहीं रख सकते, वो शेफ नहीं रख सकते, वो वर्कर नहीं रख सकते, वो घर नहीं जा सकते, वो बाहर रहते हैं। कोई पीजी में रहता है, कोई स्टूडेंट पीजी में रह रहा है, कोई मजदूर है एक तरीके से, कोई नौकरी कर रहा है, वो घर नहीं जा सकता, लेकिन उसको खाना चाहिए। लेकिन अगर आपने उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपका बिजनेस बन गया। बिजनेस का मतलब पता क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस दिन आप एक गैप ढूंढना शुरू कर दोगे, जब आपकी आंखें है ना सिर्फ नॉर्मल आंखें नहीं हो जाएगी, एक तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफायर बन जाएगी, उस दिन गेम चेंज होनी तय है। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम दिखने लगे ना, समझ लो वही बिजनेस छुपा हुआ है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू कर सकते हो। टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप एक चीज चूज कर लो, या तो लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर, ठीक है। एक टाइम चूज कर लो, तीनों में मत घुसना पहली बार में। पहले एक क्रैक करो, जैसे लंच क्रैक करना है, लंच पे जाओ, ठीक है। जोमेटो पे लिस्ट कर जाओ, फसाई का लाइसेंस ले लो, घर से शुरू करो, एक शुद्ध शाकाहारी बढ़िया भोजन बनाओ। और भाई साहब लोगों को जोमेटो के थ्रू, जोमेटो का डिलीवरी सिस्टम आपके पास है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस पूरी इन्वेस्टमेंट में मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए तुम्हारे लगेंगे, लेकिन तुम्हारा टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू हो जाएगा। शुरू में 10 क्लाइंट भी है ना, पर वे तुम्हारे परमानेंट के क्लाइंट हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। और तुम खुद की डिलीवरी करना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो दूसरा बिजनेस इसी के साथ समझो, ये बिजनेस है ना जरूर करना, इसको
इसको नोट डाउन भी करना और इसके बारे में रिसर्च करना। आज का तुम्हारा होमवर्क ये है, डेली तुम्हें होमवर्क मैं देता रहूंगा, लेकिन आज का तुम्हारा बॉस होमवर्क यही है कि तुम्हें आज है ना बैठ के टिफिन सर्विस के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेनी है, किस तरीके से बिजनेस होगा, क्या होगा। वैसे तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में सारी चीजें समझा दी है, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं तुम्हें और ज्यादा डिटेल्ड में बताऊं, कमेंट के अंदर है ना इस बिजनेस का नाम लिख देना, क्योंकि जिस बिजनेस की कमेंट सबसे ज्यादा आती है मैं उसी की डिटेल्ड वीडियो बना देता हूं। बात समझ आ रही है हाँ या ना? तो भैया दूसरा बिजनेस भी समझ लो इसी बहाने। दूसरे बिजनेस का नाम है ऑर्गेनिक मसाले का बिजनेस। ऑर्गेनिक मसाला घर के अंदर बनाया जाता है। देखो मार्केट में एमडीएच भी है, कैच जैसे बड़े ब्रांड है, मैं नाम लेने से नहीं हिचकता, जो है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है बॉस, इन सब की मोनोपोली है। ठीक है, आपको मसाला लेना, आप किसके लोगे? आप अशोक मसाले लोगे। आपको मसाला लेना, आप कैच का मसाला लोगे। आपको मसाला लेना एमडीएच का लोगे। लेकिन इनको कैसे बीट करोगे आप घर में बैठ के? यही तो असली गेम है। बात समझ आ रही है? घर में रह के कैसे काम होगा वही चीज समझा रहा हूं। घर की रसोई से है ना मसाले बनाओ, लेकिन ऑर्गेनिक बनाओ, क्योंकि बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैं तुम्हें ये छाती ठोक के बात बता रहा हूं। 2026 जो टाइम है ना ऑर्गेनिक का टाइम है, और 2026 जो टाइम है ना नेचुरल चीजों का टाइम है, तो वही तुम्हें बनानी है। घर में पीस के मसाले बनाओ, मशीनों से मसाले मत बनाओ। घर में अगर पीस के ऑथेंटिक तरीकों से अगर मसाले बनाओगे, ऑर्गेनिक मसाले आप दोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मसाले जो घर में पुराने टाइम से पिसते थे ना, याद है ना, वो जो प्रोसेस होती थी, उस मसाले को खा के कोई बीमार भी नहीं होता था। आज लोगों को क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, डाइजेशन लोगों के खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पता नहीं किस तरीके से वो मसाला बन रहा है कहीं ना कहीं। तो लेकिन पुराने टाइम में कैसे बनते थे? घर में पीस के बनते थे। तो अगर आप ऑर्गेनिक उसी तरीके से मसाला बेचना शुरू करो, थोड़ा सा महंगा भी बेचोगे ना, लोग लेंगे। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के अंदर आज भी बहुत बड़ा गैप है, समझ लो ना मेरी बात। लोग एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है, लेकिन उनको चाहिए ऑथेंटिक चीज। बात समझ आ रही है? तो ऑर्गेनिक मसाला का बिजनेस तुम शुरू कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन टाइटल जरूर यही रखना कि ऑर्गेनिक मसाला। क्योंकि अगर नॉर्मल मसाले कहोगे ना कि मेरे में ये टेस्ट है, मेरे में ये है, पूरी पोजीशनिंग ही खराब हो जाएगी। आपका कंपटीशन सीधा एमडीएच और कैच जैसे ब्रांड से हो। तीसरा बिजनेस है पिकल बिजनेस, अचार का बिजनेस। भैया घर की औरतों के अंदर है ना एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, वो अचार बड़ा अच्छा बनाती है, और गांव के अंदर है ना अचार बहुत प्यारा बनता था। तो अगर आप उसी का बिजनेस आज की डेट में करने जाओ, मैं अभी हाल ही के अंदर निलोन के फाउंडर से मिला, जो घर के अंदर हमारे अचार यूज होता है ना, निलोन, उनके जो फाउंडर है दीपक सांघवी जी। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने पॉडकास्ट किया, आप देखना ब्रांड बनाओ पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मैं हर एक फाउंडर के साथ हर ट्यूसडे में एक एपिसोड लेके आता हूं। तो उनके साथ मेरी जब बात हुई ना, उन्होंने इतनी डिटेल के अंदर मुझे जब अचार के बिजनेस के बारे में बताया, तब मुझे समझ में आया भैया धंधे में तो दम है। तो इसलिए मैं आपको पूरी नॉलेज के साथ ये बता रहा हूं कि अचार का बिजनेस अगर आज आप शुरू कर रहे हो, एक अच्छा टेस्ट आपके पास, एक अच्छी पोजीशनिंग आप कर सकते हो, तो अचार के बिजनेस में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? अचार के बिजनेस में कोई ज्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी। घर के अंदर एक ऑथेंटिक अचार बनाओ, गांव से चाहे रेसिपी सीख के आओ, यूट्यूब पे मत सीखना, गांव से जाके सीखना, क्योंकि गांव का जो अचार है ना, वो आज तक इंडिया में कोई नहीं बनाता। मैं सच बताऊं, मेरे याद आज भी आता है कि जब मैं गांव में अचार खाता था ना, वो टेस्ट मुझे आज तक नहीं मिलता, लेकिन वो खाने के लिए मुझे गांव में जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना? अगर वही सेम चीज आप पैकेजिंग में लेके आने शुरू कर दो, गेम चेंज हो जाएगी बॉस। बात समझ आ रही है? चौथा बिजनेस, फाइनल बिजनेस आइडिया, देसी घी का। देसी घी ऐसी चीज है कि लोग भैया ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। मार्केट में इतने बिजनेस आ रहे हैं भैया, इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं देसी घी, कोई 1000 रुपए किलो में बेच रहा है, कोई 2000 में बेच रहा है। मैं तो ये सोचता हूँ जो 500 रुपए किलो में देसी घी बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन देसी घी की मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आप ऑथेंटिक तरीके से प्योर देसी घी अगर बना रहे हो और उसको पैकेट करके बेच रहे हो, वो 5000 किलो में भी बिकेगा। आपको लगेगा इंडिया में कौन लेगा? बॉस इंडिया में बहुत लेते हैं। क्या बताऊं मैं आपको ऐसे ऐसे ब्रांड के नाम बताऊंगा, आप पागल हो जाओगे यार, ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। गौरव तरीजा, फ्लाइंग बीस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनका एक घी का ब्रांड है रोजियर, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, रोजियर है शायद। मतलब कितना प्यारा ब्रांड है। मतलब वो भले ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव बेच रहे, एक्सपेंसिव कुछ नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि आपके लिए अगर कोई चीज महंगी है वो सबके लिए महंगी है। मुझे बताओ, एप्पल का आईफोन कितना आता है? 1.5 लाख रुपए का प्रो मैक्स आता है। अब आप कह दो उसको कौन लेगा, लेकिन एप्पल को भी सेम चीज यही कही थी लोगों ने, भैया 1.5 लाख का फोन कौन लेगा तेरे इंडिया में? आज वही इंडिया में लोग लाइन लगा के लेते हैं आईफोन। समझ लो ना, प्राइसिंग का गेम नहीं है प्रभु, गेम है आप दे क्या रहे हो उस प्राइसिंग के अंदर, दैट्स द मैटर मोस्ट। अगर समझ में आ चुके हैं 4 के 4 बिजनेस आइडिया, मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और अगर आप चाहते मैं इसी तरीके से आपको नए नए बिजनेस आइडियाज रोज शाम को 4 बजे देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कार्तिक धीमान डेली के ऊपर रोज शाम को 4 बजे एक नई वीडियो लेके तुम्हारे लिए मैं आता हूं। और आज के वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि घर की किचन से कैसे बिजनेस किया जाता है। अगर दिमाग की घंटी खुली है तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप ऐसी सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिखिए
देखिए आई सपोर्ट कार्तिक धीमान। और भाई साहब अगर पानी का बिजनेस शुरू करना चाहते हो 25,000 में, तो पता है ना क्या करना है, ई बुक बना दिए तुम्हारे लिए केवल 400 रुपए में। तो जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके परचेज करो और खुद का बिजनेस शुरू करो। सी यू ऑन दी नेक्स्ट वीडियो।